नाजरीन, इरफान खान साहब है मेरे साथ, सीनियर सहाफ़ी, तबसरा दे रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे जो दिन ब दिन बदलती जा रही है। बात करेंगे जो फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बड़े अरसे बाद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, और इलेक्शन के बाद खास तौर पे। और ये भी मैं पता करूंगा कि नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि आके अपोजिशन में बैठ जाएं, भाई वजीर आजम, बड़ा भाई अपोजिशन की तरफ। और बहुत सारे मामले ऐसे चल रहे हैं। इरफान खान साहब से पता करेंगे, खबर होती है उसके बाद तबसरा अच्छा करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सर, सवाल ये है कि पीपल पार्टी के पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, वो चाल चल गए हैं, तो क्या देख रहे हैं आने वाले हालात में? और बीच में फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है। पांचों कहां से घी में हो गई पीपल पार्टी की? वो है ना। वो इसलिए वो कहते हैं सदर हमारा, चारों गवर्नर हमारे, कौमी असम्बली का स्पीकर हमारा, और अपोजिशन लीडर भी हमारा, और चंद महीने बाद हम हुकूमत में भी आ जाएंगे, वज़रा भी हमारे। तो ये तो मुतालबा है ना पीपल पार्टी का। मुतालबों से तो नहीं पांचों घी में हो जाती। जब अमली तौर पर मैदान में चीज सामने हो जाए तब आप कह सकते हैं कि हाँ पांचों उंगलियां घी में। अभी तो यही नहीं पता लग रहा कि हुकूमत कोई बना भी सकेगा या नहीं बना सकेगा जी। अभी तो सब दावे हैं, सबकी ख्वाहिशें हैं जो निकल रही हैं। जिन ख्वाहिशों को लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अब उसमें उनको जो जो जितनी जितनी कामयाबी हुई है उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। अपनी ख्वाहिशें जो है उसी तरह कायम है। तो अभी तक तो हालात ऐसी सूरत नहीं इख्तियार कर सके कि ये पता लगे कि आया कोई पार्टी हुकूमत बना सकेगी कि नहीं बना सकेगी। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आपस में मिल जाए तो ये एक अच्छी कम्बिनेशन है। तो दोनों में लिबरल खैरात के लोग ज्यादा हैं, इंतहा पसंद कम है। हालात की मजबूरी के तहत आपके पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब भी कुछ दाएं तरफ की बातें करने लग पड़े थे, लेकिन अमलन तो उनकी सारी जिंदगी जो है वो बाएं बाजू की सियासत नहीं है, लेकिन एक लिबरल सियासत की तरफ रहे हैं। आज कुछ ऐसा इम्कान पैदा हुआ है कि दोनों की किसी न किसी ने तवज्जो दिलाई है, जो इमरान साहब अपनी जिद से थोड़ा सा नीचे हटे, और उन्होंने जो गौर अयूब साहब को अब वज़ीर आज़म नामजद किया है, इससे ख्याल यही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने उनको टिप दी है, क्योंकि अयूब खान के पोता होने की वजह से उन और गौर अयूब का बेटा होने की वजह से गौर अयूब भी फौजी थे, तो इनकी फौज के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फौज के साथ बनती है, फौज इनकी बात मानती है, फौज की बात मानते हैं, या कम से कम फौज इनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एतमाद कर सकती है। तो अगर इमरान खान साहब ने उनको आगे किया है अयूब साहब के पोते को, तो उमर अयूब को, तो मुमकिन है कि कोई ऐसे उनको हिंट मिला हो जिसकी वजह से। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि भाई इख्तियार दिया है जो स्पीकर से नेशनल असेंबली के, कि भाई वो जिस तमाम पार्टियों से बातचीत करने का इख्तियार उनको मिल गया है। अच्छा। तो इसका मतलब है उन्होंने ये भी कहा कि मैं सबसे पहले पीपल पार्टी के साथ बात करूंगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लचक जो है दिखाने पर तैयार हुई है तहरीक इंसाफ। और अगर पीपल्स पार्टी से उनकी बात बन जाती है, अब झगड़ा यही होना है, पीपल्स पार्टी तो वजारतों वगैरह पे लड़ने वाले लोग हैं, इनको तो वजारत चाहिए। तो हाँ, वो इतनी वजारतें इनको दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। बहरहाल एक बातचीत जो है, एक नया राउंड अप कहना चाहिए सियासत में अब डिस्कस होगा, और अगर इसी से बात बन जाए तो ये आसानी हुकूमत बना लेंगे। बाकी तो ऐसी पोजीशन नहीं है कि हुकूमत बना सके। बाकी जहां तक फजल रहमान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने गुस्सा निकाला अपना, क्योंकि वो अपने जलसों की हाजिरी देख कर वो यकीन कर रहे थे कि शायद उनको बहुत ज्यादा आपको सीटें मिल जाएंगी, लेकिन ये सुबह सरहद ने कुछ भी नहीं मिला। आज उनको 2 सीटें और दे दी हैं बलोचिस्तान से। अच्छा। अब्दुल गफूर हैदरी की सीट जो है उसमें अख्तर बैंगल का पहले ऐलान हुआ था, लेकिन आज अख्तर बैंगल कहते हैं कि भाई वोट कम है, दोबारा गिनती के अंदर जो बैलेट बॉक्स डाले गए हैं, जो बाई पोस्ट वगैरह डाले जाते हैं वोट, वो सारे उन्होंने दोबारा काउंट किए हैं। तो फिर वो कहते हैं जी अब अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो है वो मेंबर असेंबली है। इसी तरह मौली वासे साहब या समी साहब शायद उनका नाम है, वो भी दोबारा, उनकी भी वोटिंग दोबारा हुई है बलोचिस्तान से।
तो वो भी सीट उनको मिल गई है। तो जमीयत उलमा इस्लाम की अब 6 सीटें हो गई हैं। तो हो सकता है कि ये 2 सीटें उनको इसीलिए उनका मुंह बंद करने के लिए दी गई हो, ताकि मौलवी साहब को चुप कराया जाए। तो अब अभी तक तो तहरीक इंसाफ के साथ उनकी बातचीत नहीं बनी, उनका आपस में इतना वो है। मैं नहीं समझता कि अभी तहरीक इंसाफ और ये आपस में मिलकर बैठ सकेंगे। और फिर अमीन गंडापुर तो वैसे ही मौलाना फजल रहमान को एक आंख नहीं बाता, तो ये तो शायद अपोजिशन में जाएंगे। और अलबत्ता ये इम्कान जो नया पैदा हो रहा है, इससे शायद हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। तो कल फजल रहमान साहब ने कहा कि हमारा दिमागों का अख्तलाफ हो सकता है, जिस्मानी तौर पे तो हम एक हैं, यानी वो धरने में बुलाना चाहते हैं पीटीआई को भी, और बड़ा अदब से नाम ले रहे थे इमरान साहब का, इमरान खान का। धरना करना जो है ना, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे ना हो। अच्छा, कोई ना कोई बड़ी इदारा उसके पीछे हो, तभी धरने वरने कामयाब होते हैं। वरना आजकल के हालात में जहाँ रोटी की फिक्र दुनिया को पड़ी हुई है, खाने को नहीं है, वहाँ धरने वरने कामयाब होना जो है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा इस वक्त माहौल है कि धरना को कामयाब हो जाए। अभी आपने कहा कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जिस तरह का कि अच्छा कम्बिनेशन बनेगा, लेकिन उनको अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ चलता नहीं देख रहे आप? किनको? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि हम सिर्फ वोट देंगे आपको, बाजार तो में नहीं आएंगे हम, मतलब हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, तो वो हरकत की एक खतरे की जो तलवार लटक रही है, अगर वो मिनिस्ट्रियां नहीं लेते तो फिर जाहिर बात है कि वजारतें नहीं लेते तो फिर हरकत की तलवार तो लटक रही होगी ना। फिर तो वो गैर जानबदार हुए ना, और गैर जानबदार को तो कोई पता नहीं किस वक्त किधर को फिसल जाए। फिर ये है कि भाई जब अपोजिशन इतनी तगड़ी हो वहां पर, एक तो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमती बनती, फिर ये है कि अपोजिशन इतनी तगड़ी होगी तहरीक इंसाफ की कि वहां अगर हल्ला गुल्ला होता है असेंबली के अंदर, उनकी किसी तजवीज के ऊपर, उनकी किसी कानून साजी के ऊपर अगर वो खड़े हो जाते हैं मुखालफत करने के लिए, और पीपल्स पार्टी को गैर जानबदार रहती है, तो फिर तो नून लीग को दबना पड़ जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि जब तक इस बात पर हुकूमत का हिस्सा जब तक पीपल्स पार्टी ना बने, उस वक्त तक तहरीक नून लीग वाले नहीं मानेंगे पीपल्स पार्टी की बात। अच्छा, अब इसका मतलब कि इस पोजीशन में पीपल्स पार्टी आ चुकी है कि वो दोनों तरफ खेल रही है, पीपल्स पार्टी से भी खेल सकती है, यानी हुकूमत बना सकती है, और शहबाज शरीफ से कि ये पोजीशन ले ली है उन्होंने। ये भी कहा जा रहा है कि भाई इनके पीपल्स सरदारी साहब के राब्ते पहले भी थे तहरीक इंसाफ के साथ। अच्छा, तो इनको परवान चढ़ता देखते तो क्या ही अच्छा होता अगर नवाज शरीफ साहब स्पीच जब कर रहे थे, मुबस्सिरीन कहते हैं कि उसी दिन वो कहते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ ने बाद में कहा कि तहरीक इंसाफ को चाहिए क्योंकि वो बड़ी पार्टी उभर के आई है, तो आए जी हुकूमत करें, तो आजमाइश में डाल सकते थे वो तहरीक इंसाफ को। मैं नहीं समझा आपकी क्या कि नवाज शरीफ ने जब स्पीच की है, सबका नाम लिया, तो अगर वो ये कह देते कि ठीक है उन्होंने निशान के बगैर वोटिंग वो लिया है इंतखाब में हिस्सा, लेकिन ज्यादा अफराद उन्हीं के चुने गए हैं, तो चले बनाई दी अपनी हुकूमत, अगर वो कह देते तो उनका बड़ापन होना था नवाज शरीफ का। इसमें बड़ापन या छोटेपन की कौन सी बात है, सियासी बात है। जब सियासी मुखालिफ है, वो सियासत में उनके मुखालिफ है, तो अगर उन्होंने नाम नहीं लिया, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बाकी ये कि भाई जब दोनों के दरमियान इस कदर आपस में तनाव की कैफियत रही है, और अभी तक कायम है तनाव की कैफियत में, उसमें तो जरूरी नहीं होता कि आप कहें कि उसको ऑफर दें कि हाँ जी आप हमारे साथ हुकूमत करें। और ये उन्हें अच्छी तरह पता है कि तहरीक इंसाफ ने उनके साथ नहीं आना, नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठना, जरदारी के साथ फिर वो शायद बैठ जाए, लेकिन इनके साथ तुम तहरीक इंसाफ मैं नहीं समझता कि बैठने पर कभी तैयार होगी। ये था आज का प्रोग्राम। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।